काफ़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करेंगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर 9 शोज़ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एंट्री है सारे वेन्यूज़ में और भारत मंडप में ऑटो एक्सपो मोटर शो के लिए स्पेशली फ्री रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, वो गाड़ियों का बड़ा शौक रखती है। उनकी नई टेक्नोलॉजीज़, नए मॉडल्स देखने का बड़ा मन करता है। ऐसा ही एक इवेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इवेंट शुरू होने जा रहा है भारत मोबिलिटी 17 जनवरी से 22 जनवरी तक। कहाँ पर होगा, ये इस बार की स्पेशल चीज़ है। 3 लोकेशंस पे होने वाला है, भारत मंडपम, यशोभूमि द्वारका और इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। लेकिन भारत मोबिलिटी को लेकर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन ये है कि जो ऑटो एक्सपो हर दूसरे साल होता था, क्या वो खत्म हो गया है या उसी का नाम बदल के भारत मोबिलिटी कर दिया है। और इस बार जो शो होने जा रहा है उसका टिकट प्राइस क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा आने का, वो सारे सवालों के जो जवाब हैं वो बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश मेनन जी, सियाम के डीजी हैं। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सर वेलकम। थैंक यू। जो ऑटो एक्सपो था उसका क्या हुआ सर? देखो, ऑटो एक्सपो मोटर शो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो रहा है। वो हो रहा है 17 से 22 जनवरी। क्या हो रहा है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर सारे मोबिलिटी के सारे एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। उसमें से एक एलिमेंट होगा व्हीकल, जो ऑटो एक्सपो मोटर शो में दिखाया जाता है। तो और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर 9 शोज़ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसके अंदर 6 शो ऑर्गेनाइज होगा भारत मंडपम में। और जो 6 शो में से एक सबसे बड़ा शो जो होगा भारत मंडपम में, वो होगा ऑटो एक्सपो द मोटर शो, जिसमें सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स, जैसे आपको पहले देखने को मिलता था। उसके अलावा ऑटो एक्सपो मोटर शो के अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरर्स का एक शोकेस होगा। उसके अलावा टायर मैन्युफैक्चरर्स का शोकेस होगा, ऑटोमोटिव स्टील मैन्युफैक्चरर्स का शोकेस होगा, साइकिल का शोकेस होगा। तो ये सब चीज़ें मिला के 6 शोज़ होंगी भारत मंडपम में। उसके अलावा यशोभूमि द्वारका में कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का एक शो होगा, ऑटो एक्सपो द कॉम्पोनेंट शो, जो कम्प्लीटली B2B होगा, जो होगा यशोभूमि द्वारका में। और IEML ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पहले हम लोग ऑटो एक्सपो करते थे, वहाँ पे इस बारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी शो होगा। और उसके अलावा एक शो होगा अर्बन मोबिलिटी इंफ्रा शो, जिसके अंदर आपको जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं या मेट्रो के जो कोच मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा मोबिलिटी वैल्यू चेन पे इस पर फोकस किया जाएगा, जिसके अंदर ऑटो एक्सपो मोटर शो भी रहेगा, जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहेगा। तो सर इतने सारे शोज़ होने वाले हैं, तो आई होप बहुत सारी कंपनियां आ रही होंगी। अगर हम सिर्फ ऑटो एक्सपो की बात करें तो उसमें कौन से बड़े ब्रांड हैं जो हमें देखने को मिलेंगे? ऑटो एक्सपो तो मोटर शो में इस बारी 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहूँगा कि इस संख्या में पहले कभी इतने मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। कार में अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, किया, टोयोटा क्लस्को मोटर, मर्सिडीज, BMW। इसके अलावा जो नए कंपनी हैं जो प्योर EV मैन्युफैक्चरर्स है, विनफास्ट, जो नया वियतनामीज कंपनी है, वो भी अपना शोकेस करेगा, गाड़ियाँ भी करेगा। वो ऑफकोर्स 2 व्हीलर्स भी उनके हैं। 2 व्हीलर्स में अगर देखा जाए तो हीरो मोटरकॉप है, होंडा मोटरसाइकिल है, TVS है, बजाज है, ये सारे के सारे शोकेस करेंगे। उसके अलावा जो EV के जो प्योर स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि एथर है, एथर एनर्जी, वो भी अपना शोकेस करेगा। ओला का है एक स्टैंड है। तो सारे कंपनीज 2 व्हीलर्स में भी हैं। और अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूँगा तो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स है, ईका मोबिलिटी है, जो पिनाकल इंडस्ट्री, जो आजकल बसेस में काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस में आ रही हैं, और TI क्लीन मोबिलिटी, जो 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बात कर रही हैं, वो सब प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, और सारे टाइप ऑफ सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे नाम सर ने बोले हैं कि मुझे सुनने में इतना टाइम लग गया, तो आपको देखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कुछ है आपके लिए। अब बात आती है कि सर टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, जो कि ऑडियंस के लिए सबसे काम की चीज़ है। एंट्री है सारे वेन्यूज़ में और भारत मंडप में ऑटो एक्सपो मोटर शो के लिए स्पेशली फ्री रहेगा। कोई टिकट प्राइसिंग नहीं रहेगी, बट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आपको रजिस्टर करना होगा, या तो दिल्ली मेट्रो के ऐप से करिए या जोमेटो का जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है उसके थ्रू करिए। रजिस्टर करिए, आपको QR कोड मिलेगा जिसके थ्रू आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पर कोई एंट्री टिकट फ़ी नहीं होगा। यानी लोगों को क्या घर से रजिस्टर करके आना है, या जो लोग सीधा लोकेशन पे आ गए उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया गया है? बट मैं यही गुजारिश करूंगा कि पहले रजिस्टर कर ले, इजी रहेगा। एंट्री QR कोड रहेगा, बहुत इजी रहेगा। पहले रजिस्टर करना बेटर रहेगा, पर ऑफकोर्स वेन्यू में भी इंतजाम रहेगा, पर पहले रजिस्टर करके आइए, वही रिक्वेस्ट रहेगा। इस बार हमें क्या वो नया देखने को मिलेगा? जैसे कि आपने बताया ब्रांड इतने ज़्यादा पहले कभी नहीं आए, इसके अलावा क्या कुछ नया है जो हमने पहले ऑटो एक्सपो में ना देखा हो? ऐसा है कि इस बारी काफ़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करेंगी। तो काफ़ी आपको इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन में भी कुछ शोकेस रहेगा, जो स्पेशली हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन आइस की बात करते हैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात करें, जो इथेनॉल 85% इथेनॉल की बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल में,
वो भी देखने को मिलेगा। CNG LNG सारे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आपको शोकेस किया जाएगा। इतनी वैरायटी इतना रेंज पहले के शोज़ में नहीं होगा। तो इसमें फॉर इस बात की ये खासियत यह है कि आपको सारा रेंज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंपनीज में क्या प्रोग्रेशन चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। इस बार 5 लाख प्लस ऑडियंस आ सकती है, तो उनकी सर पार्किंग को लेके क्या इंतज़ाम किए गए होंगे? जैसा कि हमने देखा पहले भी पार्किंग रहती है, लेकिन क्या इस बार कुछ और बड़ा फील्ड रखा गया है और कुछ ऐसा? जैसे मैंने बताया, इस बार का जो वेन्यू है वो है भारत मंडपम, जो पहले प्रगति मैदान कहलाता था। भारत मंडपम में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है पार्किंग की, आराम से आप पार्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेट्रो विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट, मेट्रो विल बी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस, मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, बट गाड़ी का पार्किंग फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो वेन्यू वर्ल्ड क्लास वेन्यू है, तो उसका पूरा उसका फ़ायदा उठाइए। क्या मेट्रो से अगर कोई आए तो कोई शटल सर्विस या ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है हमें? गेट के पास ही है, तो सीधा आराम से आ सकते हैं, एंट्री है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, क्या सेफ्टी के कुछ प्रिकॉशंस बरते गए हैं? क्या कुछ बंदोबस्त किया गया है सेफ्टी को लेके? हाँ, हमारे काफ़ी सेफ्टी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम अ पुलिस एंगल और फ्रॉम अ हेल्थ एंगल, दोनों के इंतज़ाम किए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त होगा जब इतनी पब्लिक आने वाली है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, इस बार भी इंतज़ाम किया गया खाने पीने का। हॉल 5 में फर्स्ट फ्लोर में है, सारे के सारे फूड कोर्ट्स होंगे, आराम से आप एंजॉय करके खाना खा के फिर बाकी शो भी देख सकते हैं उसके बाद। तो देखो भाई, अब अपने सवालों को ख़त्म करते हैं और सीधा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो में जाने के लिए। शुरुआत के जो 2 दिन हैं वो हमारे लिए हैं, यानी मीडिया के लिए, ताकि आपको पूरी कवरेज मिल पाए। और जितने ब्रांड सर ने बताए हैं, मुझे लगता है कि जितने दिन रखे गए हैं शायद वो भी कम ना पड़ जाएं आपको देखने के लिए। इतने सारे लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। तो सर, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से ये इवेंट हो और हमें भी नई नई गाड़ियाँ, नए नए मॉडल्स, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिले। बहुत मज़ा आएगा, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पब्लिक डे जो है, हाँ, वो 19 से 22 जनवरी है। 19 जनवरी संडे, 19, 20, 21, 22, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन है ओपन टू पब्लिक। तो प्लीज़ आइए, बड़ी संख्या में आइए। ये सर आपने बहुत अच्छा किया कि एक दिन संडे का ज़रूर रखा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वर्किंग है और वो आना चाहते हैं, तो वो पहला ही दिन उनका ये हो जाएगा संडे वाला। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके जो सवाल हैं उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है जो कि हमसे छूट गई है तो वो आप कमेंट में पूछना, उसका जवाब भी हम ज़रूर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।